जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। काफ़ी बच्चे लाइव हैं। दाऊद शेख, गुलशन कुमार। बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? जय हिंद सभी को। नमस्ते नमस्ते। एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम क्लास को आगे बढ़ाएं। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए। यस सर, क्लियर है। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। बहुत शानदार, ठीक है। देखिए, नया नया एप्लीकेशन है, तो इससे भी हमें हमारी पूरी की पूरी टीम को और हमारे पूरे के पूरे जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सबको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके साथ फ्रेंडली होने में थोड़ा समय लगेगा। और एक बार जब हम फ्रेंडली हो जाएंगे तो उसके बाद परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्लासेस को हम 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी डिले हो जाता है तो परेशान नहीं होना है। आ जाइए। बढ़िया है। कल हम एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे थे और हमें यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे पढ़ना था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखना था, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, ठीक है। बिल्कुल, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूँ। और उमेश कुमार कहते हैं एप्लीकेशन पहले सही था, चेंज करके अच्छा नहीं किए। देखिए उमेश कुमार जी, आपसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को समझ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपके भले के लिए और दूसरों के भले के लिए जो है वो यहाँ पर सोचेंगे ही, ऑफ कोर्स। तो अच्छा हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, हमें पता है ना कि हमारे लिए क्या ज़रूरी और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 का बोला क्या गया है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन व्हेन शैडो ऑफ ए पोल ऑफ हाइट x इज x√3। कहने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो देखिए, जैसे मानिए ये हमारा क्या हो गया, तो हम बात करते हैं सर ये हमारा हो गया पोल, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। और इस पोल को यहाँ पर हमारे सूरज मामा देख रहे हैं एकदम, ठीक है। सूरज जब इनको देखेगा तो यहाँ पर जो शेडो है ना, देखो इस पोल की हाइट कितनी दे रखी है, x दे रखी है। और इसका जो शेडो है, यानी ये शेडो कितना दे रखा है, x√3 दे रखा है। और सवाल में हमसे बोला गया है ये थीटा का मान बताओ, थीटा का मान कितना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात? ठीक है। साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा मेरे भाई, फुल साउंड पे चला रहा हूँ मैं क्लास, फुल साउंड पे क्लास चल रही है। अब इससे ज्यादा और क्या करें बताओ। आ जाइए। तो यहाँ पर बोला गया हमसे कि बताओ थीटा का मान कितना होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेन थीटा के बारे में ना, तो देखिए टेन थीटा क्या हो गया यहाँ पर, आप ऐसे समझिए ये पोल की हाइट है और ये बेस है। हमें थीटा का मान बताना है, तो हमें परपेंडिकुलर भी पता है और हमें बेस भी पता है। जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा का। और टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे टेन थीटा का मतलब होता है सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई इसका बेस, यानी x/√3। x से x खत्म और ये √3 ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा। टेन के किस थीटा के लिए मान √3 आता है, तो बोलोगे सर जब थीटा बराबर 60 होता है ना, तभी यहाँ पर टेन का 60 डिग्री √3 के बराबर आएगा, यानी थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अगर आप इसको ऐसे भी समझते तो आप इनका रेशियो भी देख सकते हैं। इनका जब आप रेशियो देखेंगे तो √3:1 आएगा। और √3:1 आएगा तो थीटा के किसके सामने यहाँ पर √3 होगा, तो 60 डिग्री के सामने। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है सवाल में, एक 10 मीटर लंबी लैडर है, ठीक है, जिसको किसी दीवार के सहारे खड़ी की गई है। इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वह 30 डिग्री के सहारे झुकी हुई है ग्राउंड से। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल इज, और हमसे दूरी पूछा गया है। दोबारा से समझिए, बोला गया देखो एक लैडर है, मतलब मान लो कि ये आपकी दीवार है और यहाँ पर ऐसे सीढ़ी लगी हुई है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्या लगी हुई है, तो सीढ़ी यहाँ पे दीवार पे लगी हुई है। और हमसे क्या बोला गया है, तो बोला गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, वह जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुकी है। उसका जो एंगल है वो कितना है, तो 30 डिग्री है। साथ में यहाँ पर ये जो सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे 10 मीटर है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी जो है वो दिया गया है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। ये हमसे पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा यहाँ पे।
ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ पे, ये कितना होगा हमसे ये बोला गया है। ठीक है, तो हमने कहा यार देखो √3 जो होता है ना, देखो 30 डिग्री के सामने क्या रहता है, 1 रहता है। इस बात को, रेशियो को लिखा करो सबसे पहले। कल ही पढ़ाया था 30 के सामने कितना रहेगा, 1। ये हमारा कितना हो जाएगा, √3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 2 का मान कितना है, 10 मीटर है, यानी अपने आप का कितना गुना है, 5 गुना है। अगर यह अपने आप का 5 गुना है तो यहाँ पर √3 जो है वो भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। तो बोलोगे सर आंसर कितना आएगा, 5√3। 5√3 का मतलब कितना होगा, 5 इंटू 1.732। समझ में आ गया बात। अब आप, क्योंकि √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, आप इसको गुना करो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 16, 7 5 35 और 1 36 और 5 एकम 5 3 8, 8.66 करके आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझनी थी। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई मेरे भाई आपको दे दी जाएगी, और सीढ़ी की लंबाई देने के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, हो सकता है कि वो कितने दूर जमीन पर स्थित है आप मुझे ये बता दो, या हो सकता है यहाँ पर वो कितना ऊंचा दीवार पे खड़ा है वो बता दो। तो हमेशा हमें ऐसे कभी भी सवालों को सॉल्व करना होता है तो रेशियो के माध्यम से। 30 डिग्री बनाया था तो 1 2 और √3 का रेशियो लिखा, 2 का मान यहाँ 10 है, 3 का मान 5 √3, बस √3 की वैल्यू को रखना था और आंसर लेकर आना था। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों। आज ही अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया है, बोला गया द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। मान लीजिए ये टावर है और ये उसकी परछाई है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, बोला गया देखो उसकी जो परछाई है ना, वो परछाई उसके हाइट का √3 गुना है, यानी यदि ये 1 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बोला गया है बताओ ये एंगल जो यहाँ बन रहा है वो कितने का बन रहा है। अब बच्चा भी ये बात जानता है, बच्चा भी ये बात जानता है कि अगर थीटा के सामने 1 होता है ना तो थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। यानी आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इतना तो पता ही है आप सबको, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बेसिक से आराम से बहुत ऊपर तक हम आपको लेके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। बोला गया एक मैन है 6 फीट लंबा, अ मैन 6 फीट टॉल cast a shadow 4 feet long at the same time when a flagpole cast a shadow of 50 feet long the height of the flagpole is। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। जब एक ध्वज स्तंभ की छाया 50 फीट लंबी हो तो उसी समय 6 फीट लंबे किसी व्यक्ति की छाया इतनी फीट लंबी है। जैसे मानिए क्या है, यहाँ पर एक ध्वज स्तंभ है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, झंडा है, और ये इसकी परछाई हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात की जाती है, दो केसेस हैं। जैसे मानो यहाँ सूरज होगा, प्यारा सा हमारा सूरज होगा, कहा गया देखो ये तुम्हारा ध्वज है और ये उसकी परछाई है। उसी तरीके से ये तुम्हारा एक मान लो व्यक्ति है 6 फीट का और ये उसकी परछाई है। तो कहा गया जिस समय में देखो इंग्लिश में, अ मैन 6 फीट टॉल, मैन की लंबाई कितनी है, 6 फीट है, और यहाँ पर ये जो है ये कितना है, 4 फीट है। ठीक है, उसकी परछाई कितनी है, 4 फीट है। उसी समय में, जिस समय में 6 फीट लंबा व्यक्ति का परछाई 4 फीट होता है, उसी समय में 50 फीट लंबा पोल, 50 फीट लंबा पोल की परछाई कितना होगा, हमसे ये बोला गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे दोबारा से, अ मैन 6 फीट टॉल कास्ट अ शैडो ऑफ 4 फीट लॉन्ग, अ मैन 6 फीट टॉल कास्ट अ शैडो ऑफ 4 फीट लॉन्ग एट द सेम टाइम व्हेन अ फ्लैग पोल, उसी समय पे व्हेन अ फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, या यहाँ शैडो जो है ये 50 फीट लॉन्ग है। तो हमसे कहा गया द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट हमसे पूछी गई है, पोल की हाइट कितनी होगी। यानी एट द सेम टाइम जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है ना इंग्लिश में, हिंदी में भी कहा गया है उसी समय में। इसका मतलब क्या है कि जिस समय में, जैसे मानो दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो जो सूरज जो है यहाँ पर जो कोण बना रहा होगा ना, वही कोण यहाँ पर भी बन रहा होगा। तो असल में हमें यहाँ पर ये बात देखना था कि देखो हम इसका आंसर सेकेंडों में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों लोगों का क्या है, एंगल सेम है। एंगल सेम है तो बस इनका रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, अगर ये दोनों मेरे भाई एंगल सेम होंगे, जैसे मानो ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, तो इसके 30 के सामने भी 1 और √3 का रेशियो बनेगा, और इसके 30 के सामने भी 1 और √3 का रेशियो बनेगा। तो बस यहाँ पर एट द सेम टाइम कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बराबर हो। तो 4 का ये कितना गुना है, 1.5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ 50 का कितना गुना आएगा, 1.5 गुना, यानी 75 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सेकेंडों की बात है। बोलेंगे सर कैसे पता किया, आप तो देखो यहाँ पर ये जो रेशियो है ना मेरे भाई, यहाँ पर आप रेशियो देखो 6 और 4 का,
तो यहाँ पर ये 4 का कितना गुना है, तो 1.5 टाइम्स है। कितना गुना है, 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। 8 होता तो 2 गुना, 12 होता तो 3 गुना, इतना आपको पता करना है। तो यहाँ 50 का कितना गुना आएगा, यहाँ भी 50 का कितना, 1.5 गुना। 50 का 1 गुना 50, 50 का आधा 25, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है। पंकज यादव कहते हैं कि मैथ्स के बैच में जो है कुछ वीडियो कम अपलोड हुई है। नहीं मेरे भाई, अलजेब्रा और ट्रिगो की जिन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं ना, उनको हमने जो है वो अपडेट कर दिया है। इस वजह से कम वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं, सबसे अपडेटेड पैटर्न आपको मिला है और पुराना वाला कंटेंट आपके बैच में से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इतना परेशान मत होइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर ये कहा गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए गर्ल इज सेम एज हर हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पर जो लड़की है जितनी लंबी है उतना ही उसका परछाई भी लंबा है, तो बोला गया है बताओ कोण कितने का बनेगा। तो आप बोलोगे देखो ये लड़की की हाइट हो गई और ये उसकी परछाई हो गई, और बोला गया है कि ये दोनों जो हैं वो बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है ये कोण कितना है, ये देखो ये कोण हमेशा 90 का बनता है। एक लड़की हमेशा जमीन पे सीधा खड़ा रहेगी तो वो कोण कितने का बनाएगी, 90 का। अब ये 90 है और ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर बाकी दोनों कोण कितने हो जाएंगे, तो ये भी 45 का और ये भी 45 का, यानी हमारा जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 45 का एंगल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अभी थोड़ा थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको फायदा होते रहे। कोई दिक्कत यहाँ पे? आ जाइए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि जब भी हम आपको कोई कंटेंट पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको उसको सबसे ज़्यादा अपडेटेड पढ़ाएंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अपडेटेड पढ़ाने का पर्पस क्या है, ताकि आप समझ पाएं और आप इस बार के पेपर से रूबरू हो पाएं, पैटर्न से रूबरू हो पाएं। आप जरा गौर से ये सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2021, ठीक है अभी से जस्ट कुछ दिन पहले की ये बात है, कुछ दिन भी नहीं हुए, महीना भी पूरा नहीं हुआ है सीजीएल का प्री 2021 खत्म होने में, और ये आपके पेड बैच में सवाल आया है। लोग 5-5 साल 10-10 साल पुराना कंटेंट अपने पेड बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं। यूट्यूब का क्या होता है, 1-2 क्लास लेनी होती है तो कंटेंट को बदलना बड़ा आसान होता है, लेकिन पेड बैचेस का कंटेंट कोई जनरली बदलता नहीं है। इसीलिए नहीं बदलता है क्योंकि उस पर उनको पढ़ाने की आदत हो जाती है, कई सारे बैचेस में वो पढ़ा रहे होते हैं, इस वजह से उसको वो शिफ्ट नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हाँ मैं उस वजह से बच्चों का नुकसान करूं। मैं हमेशा अपडेटेड पैटर्न पे काम करता हूं। हमेशा मुझे लगता है कि अगर कुछ नया पूछा जा रहा है, कुछ भी नया हो, XYZ हो, तो पुराने सवाल ही क्यों दें, उसके जगह पर नया सवाल क्यों ना दे दें, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ यार हम नया पढ़ रहे हैं, हम पुराना कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक, एक रियल सोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर मैथ्स का जो रिकॉर्डेड बैच है पुराना तो नहीं है। देखो एकदम मतलब आप देखते चलो कि कहाँ तक मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ पे मेरे जितने बैचेस होते हैं ना, सारे में सबसे नए कंटेंट मुझे मिलता है हमेशा। जब वो क्लास चल रही होती है उसके 10 दिन 15 दिन पहले तक का कंटेंट उसमें अपडेटेड मिलेगा आपको, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अगर 10 दिन पहले भी कोई परीक्षा हुई है ना, और मुझे अगर चैप्टर कोई आज पढ़ाना है, तो मैं तुरंत अपनी टीम से बदलवा देता हूँ। पुराने सवाल हटा के जो अभी नए वाले पूछे गए थे उनको डालो, ताकि बच्चों का फायदा हो। अब जैसे इस बार ये सवाल पूछा गया, क्या बोला गया, बोला गया देखो एक काइट जो है वो एक धागे से अटैच है। पतंग जाहिर सी बात है धागे से अटैच होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस धागे की लंबाई बताओ। व्हेन हाइट ऑफ द काइट इज 90 मीटर एंड स्ट्रिंग मेट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। देखो ये काइट है, मानो यहाँ पर ये आपकी पतंग है, ठीक है, और ये पतंग मानिए यहाँ पर एक धागे से अटैच है, उड़ रही है ऐसे। ये पतंग को कोई ना कोई उड़ा रहा होगा यहाँ पर। तो अ काइट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ काइट इज 90 मीटर। ये जो काइट है ये जमीन से कितना मीटर ऊंचा है, तो 90 मीटर पे ऊंचा है। ठीक है, एंड द स्ट्रिंग, ये जो धागा है ना, ये जो धागा है ये कोण कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ये हमसे कहा गया। तो हमसे क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो धागा है ये कितना मीटर लंबा होगा, ये पूछा गया है। ये जो धागा है कितना मीटर लंबा होगा, ये पूछा गया है। तो हमने कहा यार देखो ये सब है ना टुच्चे सवाल होते हैं,
30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये कितना होता है, √3 होता है, और ये कितना होता है, 2। यदि 1 का मान 90 है तो 2 का मान मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 का मान 180 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अभी धीरे धीरे हम आपके लेवल को बढ़ाते चलेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। सर ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, मैंने क्यों ही मॉक दिया था 2021 का। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, पेपर अभी हुआ है, आपने पिछले साल ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया मेरे भाई, फिर ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपसे कहा गया है। बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 510 मीटर देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ टावर इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखिए ये मान लीजिए ये P नाम का कोई एक पॉइंट है, तो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर का जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, तो ये टावर का टॉप जो है वो 30 डिग्री है। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम फुट ऑफ टावर कितना है, 510 है। कितना है मेरे भाई, 510 मीटर है। देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ टावर, ये जो हाइट है इसका 50% कितना होगा, इस हाइट का 50% कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। हमने कहा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा से एक एक चीज़ों को वेरीफाई कर लो, ठीक है। बोला गया समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई का 50% क्या होगा। सेम कहानी यहाँ करेंगे, ये हमारा 30 डिग्री है तो हम बोलेंगे सर ये 1 होगा, ये हमारा √3 होगा और ये हमारा 2 होगा। √3 यूनिट का मान कितना है, 510, तो ये जो 510 है ये कितने का मान है, तो √3 यूनिट का मान है। हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालना है, तो हम 1 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका हाइट आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने इस पूरे हाइट का कितना % पूछा है, तो 50% पूछा है, यानी हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इसका आधा। इस पूरे हाइट का 50% पूछा गया है तो इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए आप लोग, कोई परेशानी। अब यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर 3 छुपा है। 3 कैसे छुपा है पहले बता दे रहा हूँ, 2 से इसको काटो, तो 2 से काटोगे 2 का 2 गुना 4, 2 पचे 10, ठीक है। 255, 250, 250, 500, 255 आ जाएगा आपका। अब 255 में अगर आप 3 का भाग लगाओगे ना, क्यों 3 का भाग लगाओगे, जिसका रूट नीचे होता है उसी से भाग लगाते हैं। अगर √3 है तो √3 का ही देखो, ऊपर 3 से भाग लगाओ। √5 होता तो 5 से लगाते, 7 होता तो 7 से लगाते, 3 से लगाओ और 3 को अलग निकाल के रख लो। तो 3 को अलग निकालोगे तो 3 का 8 गुना 24 आ जाएगा, 3 का 5 गुना 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3। जब √3 से आप इसको काटेंगे तो ये √3 बार में कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 85 √3 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है, 2 सेकंड ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ सवालों को सही हल करेंगे, ये हमारा पर्पस होना चाहिए, ना कि गलत हल करने का पर्पस। समझ में आ गया। तो ये रेशियो दिए गए थे, उन रेशियो के आधार पर हमने सॉल्व किया और आंसर लेकर आ गए। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सवाल में कहा है कि एक काइट जो है वो 50 मीटर के हाइट पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पतंग है ये कितने मीटर के हाइट पर है, तो 50 मीटर के हाइट पे है। कहा गया स्ट्रिंग की जो लंबाई है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 30 मीटर। ये जो धागा है ये कितना मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा है। देन द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो ये जो है कितने का कोण बना रहा है, हमसे ये पूछा गया है कि मेरे भाई जो कोण होगा वो कितने का होगा, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 30 मीटर, ठीक है। देन द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन डिग्री। ये तो सवाल गलत है। कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है यदि डोर की लंबाई 30 मीटर। ये सवाल कैसे गलत हो गया, आप देखो इस सवाल में डेटा कैसे गलत हो गया। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाली जो दूरी है ना वो इससे छोटी हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, पक्का सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सवाल में यहाँ पर क्या गड़बड़ है मैं बता दे रहा हूँ। सवाल में जो गड़बड़ है वो यहाँ पर है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 50 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है ना यहाँ पर 30 मीटर नहीं होगा। धागे की जो लंबाई होगी ना मेरे भाई, यहाँ पे धागे की जो लंबाई होगी वो 30 मीटर नहीं होगी, यहाँ पर 100 मीटर होगी। 30 मीटर हो ही नहीं सकता है, 30 मीटर जो है वो फर्जी डेटा है। तो धागे की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए। कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है। डोर की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है।
तो हमसे यहाँ बोला गया है तो क्षैतिज धरातल से डोर का झुकाव माप डिग्री में क्या होगा। अब हमने यहाँ पर कहा कि देखो बड़ा आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस जो दो मान दिए गए हैं ना उनका रेशियो देखो, तो बोलोगे सर इनका आपस में रेशियो कितने का है, 1:2 का है। कितने का रेशियो है, 1:2 का है। और हमें एक ऐसा ट्रायंगल याद है कि यहाँ पर अगर ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये 2 होता है, उस केस में ये एंगल कितने का, 30 डिग्री का। तो इसका ये 2 गुना है, 50 का ये 2 गुना है, यानी यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा मेरे भाई, 30 डिग्री का। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है वो क्या है, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत शानदार। रेशियो से हम पता करेंगे, जिस अनुपात में ये लोग रहेंगे उस अनुपात के आधार पर हम आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ पोल, एक लड़का एक पोल के पास खड़ा है जो 2.7 मीटर ऊंचा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है। तो बोला गया डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द पोल। एकदम टुच्चा सा सवाल है, कोई इसमें जो है वो बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। देखो ये लड़का है और ये किसके पास खड़ा है, देखो ये लड़का है, एंड अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ पोल, एक पोल के पास है। इस पोल की ऊंचाई कितनी है, तो 2.7 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जो कोण बन रहा है ना, ये कोण कितने का है, तो ये जो कोण है लड़के का ये 30 डिग्री है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द पोल, इस लड़के की जो पोल से दूरी है वो कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया। फिर वही सवाल, एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि ये पोल है, आपको पता है ये लड़का है, ये लड़का कितने की दूरी पे खड़ा है ये पूछा गया है। अब आप मुझे बताइए, जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो रेशियो क्या रहता है, 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 1 का मान हमें दे रखा है 2.7, √3 का मान पता करना है। तो अगर 1 अपने आप का 2.7 हो रहा है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या आएगा, तो बोलोगे सर 2.7 को √3 के साथ आप गुना कर दीजिए। जैसे मानिए 1 का मान 2.7, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 2.7। उसी तरीके से √3 का मान कितना हो जाएगा, तो √3 × इतना। सवाल में कहा है √3 का मान 1.73 लेने को, यानी 2.7 को किससे गुना करना है, 1.73 से गुना कर देना है, ठीक है। चलिए आराम से यहाँ पर इन दोनों को गुना करिए। 27 का 3 गुना कितना होगा, 27 का 3 गुना 81, 81 का 1 हाथ में 8 लिख देंगे यहाँ पे। 27 का 7 गुना, ठीक है, 7 सते 49 का 9, 4 हाथ में, 7 दूनी 14 और 4 18। तो 27 का 7 गुना कितना होता है, 189। 189 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो 197 हो जाएगा, जिसका 7 लिखेंगे और 19 हाथ में। 27 से कम 27, 27 10 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी दशमलव के बाद टोटल 3 अंक आएंगे। 4.67 यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 4.67 यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके गुना के ऊपर है, मैंने गुना जल्दी कर लिया है, आप जिस तरीके से गुना करना चाहते हैं उस तरीके से गुना कर लीजिए। मैंने डायरेक्ट गुना मार दिया है यहाँ पर, और तब उसके आधार पर उनका आंसर हम लेकर आ गए हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हमने दिया था ताकि आप रूट का मान इस्तेमाल करना सीख जाएं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे सवाल में कहा गया है, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ ए डे, दिन के किसी निश्चित समय में, अ ट्री 5.4 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो ऑफ 9 मीटर, पेड़ की लंबाई 5.4 मीटर है और वो 9 मीटर का लंबा जो है वो परछाई देती है। बोला गया इफ द पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 13.5 मीटर एट द सेम टाइम हाइट ऑफ पोल इज, ठीक है। देखो ये सवाल वही वाला क्वेश्चन हो जाता है कि अभी आपने देखा था ना वो 50 फीट वाला आदमी वाला केस जिसका आंसर 75 आया था, कि अगर मानिए कि यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 किसका कॉपी पेस्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी हम आपको दिखा देते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 का कॉपी पेस्ट है, जहां पर कहा गया था कि एक 6 फीट आदमी जब खड़ा होता है तो उसकी परछाई 4 फीट की बनती है। तो अगर एक यहाँ पर जो है पोल खड़ा है, उसकी परछाई अगर 50 फीट बन रही है तो उस पोल की लंबाई कैसी होगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि 6 फीट व्यक्ति का परछाई 4 फीट, तो कितने फीट पेड़ का लंबाई जो है या परछाई जो है वो 50 फीट बनेगा, यानी बस रेशियो बराबर करना होता है। सेम तरीके से यहाँ पे एट अ सर्टेन टाइम ऑफ डे, पेड़ की लंबाई मेरे भाई कितनी है, तो बोला गया 5.4 है, और वो शैडो कितने का देती है, तो बोलोगे सर 9 का शैडो देती है, ठीक है। कितने का शैडो देती है, तो 9 का। बोला गया है कि अगर इफ अ पोल कास्ट अ शैडो, यदि एक पोल है और उस पोल का शैडो जो है वो कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 13.5 है। कितना है, 13.5 है यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पर हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। इसको आप एक तरीके से नहीं कई सारे तरीकों से कर सकते हो। इन दोनों का आपस में रेशियो पता कर लो,
तो पता चल जाएगा जिस रेशियो में ये दोनों है उसी रेशियो में ये दोनों भी होंगे। और नहीं तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ, आप ऐसे भी यहाँ पर देख सकते हो कि 4 अपने आप का यहाँ कितना गुना हो गया है, तो 4 अपने आप का 12.5 गुना हो गया है, तो 6 भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 12.5 गुना हो जाएगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, या तो आप इसी ट्रायंगल में इन दोनों का रेशियो पता कर लो कि ये किस गठबंधन में है, ये 3 और 2 के अनुपात में है, या ऐसे भी कह सकते हो ये अपने आप का 1.5 गुना हो चुका है, तो ये भी अपने आप का 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो 4 को कितने से गुना किया जाए कि 50 आएगा, तो बोलोगे सर 4 को जो है ना 12.5 के साथ गुना किया जाएगा तो 50 आएगा, तो उसी तरीके से 6 को आप 12.5 के साथ गुना करो तो 75 आएगा, ठीक है। तो सेम तरीका आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, 2 तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हो। आप बोलोगे सर इसको हम इसको किससे गुना करें, तो देखो 15 9 135 होता है, यानी यहाँ पर 15 को देखो 9 से गुना किया जाएगा तो 135 आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको भी किससे गुना करो, ये 1.5 के साथ गुना हुआ है तो इसको भी 1.5 के साथ करो। 15 चौके 60 का 0 हाथ में 6, 15 पचे 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। दशमलव यहाँ भी है, दशमलव के बाद यहाँ भी है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक, 8.1 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि अगर इसको हम 1.5 के साथ गुना कर रहे हैं तो आ रहा है, इसको भी 1.5 के साथ गुना करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये 1.5 के साथ गुना करने पे कितना आ जाएगा 8.1, ठीक। और अगर मान लीजिए कि आप 1.5 के साथ गुना नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, आप रेशियो पता कर लीजिए। आप क्या पता कर लेंगे, रेशियो पता कर लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को हो सकता है नहीं पता हो। तो मानो यहाँ पर इनका रेशियो देखो जरा, तो बोलोगे सर देखो ये पॉइंट है ना x है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। इनका जो रेशियो होगा ना, इन दोनों का रेशियो यानी x/13.5, x/13.5 ये बराबर होगा किसके, इन दोनों के रेशियो के, यानी 5.4/9 के। ये दोनों जिस रेशियो में होंगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है इनका थीटा बराबर होता है, अगर इनका थीटा बराबर होता है ना तो इन दोनों का tan थीटा भी बराबर होगा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, तो 13.5 जो है उसको हम गुना करेंगे 5.4 के साथ और भाग करेंगे किसके साथ, 9 के साथ। एक पल के लिए बस आप यहाँ पर जो है ना इसका दशमलव हटा के नीचे 10 ले लो, 9 से आप इसको 6 बार में गुना कर दो, 135 का 6 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 800, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये भी दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 810 को जब आप 100 के साथ भाग करोगे आंसर कितना आएगा, 8.1 आएगा। कितना आंसर आ रहा है, तो 8.1 आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, तो हमने कहा कि गुना करते हैं, 135 को 6 के साथ गुना किया 810, 810 को 100 से भाग किया तो 8.1 आया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, 13 नंबर सवाल को देखिए। बोला गया एक लैडर लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है जो इस प्रकार है कि साइन थीटा का मान हमारा 12/13 दे रखा है। यदि सीढ़ी का तल दीवार से 7.5 मीटर है तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां से सीढ़ी का शीर्ष भाग दीवार को स्पर्श करता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने कहा लैडर लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, लैडर लीडिंग, देखो यहाँ पे एक सीढ़ी है और ये एक दीवार पे खड़ी हुई है और ये उसका क्या हो गया, बेस हो गया। एक पॉइंट यहाँ नोट करते चलिए, ठीक है। और लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल थीटा, एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, तो 12 है, और इसका हाइपोटेनस कितना है, तो 13 है। अगर आपको पता है कि ये 12 है और ये 13 है तो ट्रिपलेट के अनुसार से जब आप पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगाओगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, बोला गया इफ द फुट ऑफ लैडर,
ठीक है, इज 7.5 मीटर फ्रॉम अ वॉल। यदि यहाँ पर जो है ना ये सीढ़ी जो है ये जमीन से कितना दूर है, तो 7.5 दूर है, यानी इसकी दूरी दे रखी है कितना, 7.5 मीटर। तो हमसे यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द टॉप, ठीक है, ऑफ द लैडर टचेस द वॉल। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट, यानी यहाँ पर इस जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई कितनी है। हमें दे रखा है ये कितना मीटर दूर है और कितना ऊंचा है, हमें ये पता करना है। अब आप मुझे बताओ 5 को कितने से गुना किया गया है कि 7.5 आया है। आप मुझे बताओ, एक पल के लिए दशमलव को भूल जाओ। तो आप बोलोगे सर देखो कैसे हम पता करेंगे, तो सेम कहानी हो जाएगा। 5 को कितने से गुना किया, 75 आएगा। तो 5 को 15 के साथ जब हम गुना करते हैं ना, तो 15 इंटू 5 75 आता है। लेकिन यहाँ 75 नहीं है, यहाँ पर एक दशमलव छिपा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी 5 को 1.5 के साथ गुना करने पे कितना आ गया, तो 7.5 आ गया। तो वापस से 12 को किससे गुना करेंगे, तो वापस को 12 से 1.5 से गुना करेंगे। 1.5 का मतलब क्या हो गया, 12 का 1.5 गुना। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो 15 को 12 के साथ गुना करो 180 आएगा, और लास्ट में क्या करो, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 18.0 यानी 18 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सर ये 5 का 1.5 गुना है। 5 का कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो यहाँ 12 का 1.5 गुना कितना होगा, 18 होगा। 18 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, एकदम प्यारा सा सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। रेशियो दे रखा था और यहाँ एक वैल्यू की मान दे रखी थी, दूसरा का मान हमसे पूछा गया था, और ये सीपीयू का क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 14 नंबर सवाल, कोई दिक्कत की बात। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं 14, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 24 मीटर। शैडो की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। बोला गया इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द टाइम इज थीटा सच दैट साइन थीटा का मान दिया गया, तो हाइट ऑफ पोल। सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे ये भी आपका पीछे वाला क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, सीपीओ में, और कितने तारीख को पूछा गया था, 12 मार्च 2019 को। वैसे ही बच्चे यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया सीपीओ का और ये 12 मार्च की जगह 13 मार्च को पूछा गया। सेम सवाल, बोला गया लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल। अब जैसे मानिए ये हमारा पोल है और ये उसकी परछाई है। हमसे कहा गया कि यहाँ पर ये कोण कितने का बन रहा है, थीटा का बन रहा है। ठीक है, बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो है वो कितना, साइन थीटा का मान कितना है, तो 5/13 है। साइन थीटा का मान कितना है, 5/13 है। यदि ये 5 है और यदि ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देख लीजिए आप यहाँ पर किसका मान दिया है और किसका मान पता करना है। तो आपको यहाँ बोला गया है कि सर यहाँ पर जो है ना, इफ द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो का मान कितना दे रखा है, 24। शैडो का मान कितना दे रखा है सर, 24, यानी अपने आप का ये कितना गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है। 12 का 2 गुना ही तो 24 होता है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है पोल की हाइट जो है वो कितनी होगी, यानी हमें क्या करना है, 5 का 2 गुना बता देना है। 5 का 2 गुना कितना आएगा, 10 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए कंटेंट दमदार बना है, प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस जो है एकदम टाइप वाइज बना है कि नहीं बना है, समझने में आसानी आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। हाइट एंड डिस्टेंस में मजा आ रहा है पढ़ने में। मैंने कहा था ना, देखो अभी धीरे 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 हम आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस इतना काम करना है, पढ़ते रहना। अगर मैं किसी चीज को छोड़ के चलता हूं ना, तो इसका मतलब मैं उसको और बेहतर तरीके से कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर मुझे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं सीपीओ के मैथ बना पा रहा हूँ। अरे आप लोगों को मैं सीजीएल लेवल तक पहुंचा दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आप लोगों को तो मैं कैट लेवल तक पहुंचा दूंगा, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक चीजें जानता है ना, वो किसी लेवल पे पहुंच सकता है, इस बात का ध्यान रखना। उसका कोई सीमा कोई अंत नहीं होता। ठीक है, बस मजा आते रहना चाहिए। फिर एक एक कर करके हम सारे सवाल आप लोगों को एकदम मक्खन की तरह प्यार से जो है, ठीक है, आपसे लगवाते चलेंगे। आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि अच्छा इतना बड़ा टॉपिक था, इतने आसानी से हमने कैसे लगा दिया, ये बताओ पहले। ठीक है, चलो मौज आ रहा है सर जी, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है चलो
आ जाओ नेक्स्ट देखो, बोला गया अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल कैन जस्ट सी द सन ओवर इतना मीटर टॉल वॉल विच इज इतना मीटर अवे फ्रॉम हर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है देखो। अब ये सवाल थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, ये भी तो सीपीओ का सवाल है, ठीक है, ये भी सीपीओ का सवाल है और ये भी आपको फंसा सकता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। देखो लड़की की लंबाई कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर। तो मान लीजिए ये आपकी जो है वो, मान लीजिए यहाँ पर ये लड़की है, ये आपकी लड़की नहीं है, ये लड़की है, बस इतना समझेंगे, ज्यादा भावना में नहीं बह जाएंगे। ये लड़की 1.2 मीटर लंबी है, ठीक है, और ये लड़की किसको देख रही है, तो शी कैन जस्ट सी द सन ओवर इतना मीटर टॉल वॉल, ठीक है। मानो यहाँ पर एक दीवार है, लंबी दीवार है, और यहाँ पर ये दीवार के जस्ट ऊपर में वो सूरज को देख पा रही है। होता नहीं हम सूरज को देखते हैं बिल्डिंग के पीछे कहीं पर है, यानी असल में इस दीवार के बारे में कहा गया है। ये दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है, तो बोलोगे सर 3.62 मीटर है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया है द टॉल वॉल विच इज द टॉल वॉल, फिर अगला पॉइंट यहाँ क्या दिया गया है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, तो अगला पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, कि ये जो वॉल है ना ये कितना दूर है, तो 2.42 मीटर। ये जो वॉल है ना इसकी दूरी कितनी है, तो 2.42 मीटर जो है ये दूर है यहाँ पर इस लड़की के साथ। तो हमसे कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी ये जो लड़की यहाँ पर देखेगी ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूछा गया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। बोलोगे सर आपने यहाँ से क्यों बनाया है, आपने नीचे से क्यों नहीं बनाया है, तो मेरे भाई कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो अपनी नज़रों से बनता है, अपनी आंखों से बनता है, पैर से नहीं बनता। जैसे मानिए मैं यहाँ से खड़ा होकर मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देखूंगा ना, तो जो मेरा कोण बनेगा वो मेरे इस वाले लाइन से, यानी इस वाले लाइन से और ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ वाला कोण बनेगा, मेरे पैर के पास से कोण नहीं बनेगा। सेम कहानी यहाँ पर है कि जब ये मोहतरमा यहाँ से इस बिल्डिंग को देखेंगी ना, तो कोण यहाँ पर बनेगा, ना कि इनके बेस पर बनता है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है सर, इतना समझ में आ गया। दूसरा बात, ये लंबाई कितने का है, 2.42, तो ये भी लंबाई कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 2.42 मीटर का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 90 का कोण बनाएंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरी लंबाई 3.62 है, 3.62 में से आप यहाँ पर देखो ये पूरा लंबाई 3.62 है और यहाँ लंबाई 1.2 है, तो 3.62 में से 1.2 को घटा दो तो यहाँ पर ये बचा, ये लंबाई आ जाएगा जो हमने लाल रंग से रंगा है, 3.62, ठीक है, 362 ऐसे आ, 3.62 में से आप 1.20 को घटा दो तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 2.42 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 2.42 हो जाएगा। यानी ये लंबाई 2.42, ये भी लंबाई 2.42। अब बताओ थीटा का मान कितना होगा। तो अब आपको ये बात बड़े प्यार से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यार हमें जब भी थीटा का मान निकालना होता है ना, हम इनका रेशियो देखते हैं किस अनुपात में है। क्या हमारा ये वाला वैल्यू इसके बराबर है, ये भी 2.42, ये भी 2.42, और हमें पता है कि जब एक त्रिभुज में ये और ये दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों कोण 45 और 45 के होते हैं, यानी थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में जीरो कैलकुलेशन था, इस सवाल में जीरो कैलकुलेशन था। जितना ही ये सवाल टफ लग रहा था, असल में इससे आसान कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई कैलकुलेशन इसके अंदर था ही नहीं। बस यहाँ एज्यूम करना था, जिसको फोटो बनाने आ गया वो खेल जाता और जिसको नहीं आया वो नहीं खेल पाता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है अ लैडर अटैच टू अ वॉल, एक सीढ़ी जो है एक दीवार के सहारे खड़ी है और वो 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। कहा गया इफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लैडर। दोबारा से पढ़ते हैं। दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी, ये आपकी दीवार है और ये आपकी सीढ़ी जो है इसके सहारे लगी हुई है, ठीक है। भूमि के क्षितिज का 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितने का कोण बना रही है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है, ये सीढ़ी जो है ना, ये सीढ़ी हो गई आपकी, ठीक है, और ये सीढ़ी हो गई आपकी और ये दीवार हो गया। ये सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितना मीटर दूर है, तो बोलेंगे सर 10 मीटर यहाँ पर दूर है। उसके बाद हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लंबाई क्या होगी,
ठीक है, एकदम टुच्चा सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलेंगे सर देखो 60 के सामने होता है √3, हमारा ये होगा 1 और ये होगा 2, 1 अपने आप का 10 गुना हो चुका है तो 2 अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना, यानी मान कितना हो जाएगा 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है कितना आ जाएगा, 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 17 नंबर सवाल को देखिए, बोला गया लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इतना है, एंगल दे रखा है, वहीं सेक थीटा का मान। अब ये सवाल वापस से जैसे मैंने 12 तारीख वाला पेपर करवाया, फिर 13 तारीख वाला करवाया, ये 24 में पूछा गया। बस ये एक सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको करिएगा। ठीक है, एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब उस तरीके से पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उन्हीं का एकदम कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। अर्पित मौर्य, आप रिकॉर्डेड बैच नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लाइव में कभी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं? जिस गति में हम आपको पढ़ाएंगे आप उसी गति में ना देख पाएंगे, ये बताइए। लाइव क्लास में कभी भी स्पीड बढ़ाई जा सकती है? ना यहाँ पर, ना यूट्यूब पर, ना कहीं पर। ऐसा तो है नहीं कि आप भविष्य की चीज़ों को देखना चाहोगे, जिस गति से हम पढ़ाएंगे उसी गति को देख पाओगे ना। आ जाओ, चलो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, आशा है और सुमन है, बोला गया आशा एंड सुमन मड फोर्ट्स हैव हाइट, उनका जो मट्टी का घर है ना उसकी घर की ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर और 16 मीटर। बोला गया देयर टॉप आर 25 मीटर 25 सेंटीमीटर पार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच की जो है यहाँ पर दूरी कितनी है। दोबारा से समझते हैं, आशा और सुमन मिट्टी के किलो की ऊंचाई, जैसे मान लीजिए ये आशा का घर है और ये सुमन का घर है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, ये आशा का घर है और ये सुमन का घर है, सॉरी उल्टा मैंने बना दिया, ये ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर सही तो था, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा का घर छोटा है यानी ये 9 सेंटीमीटर है, सुमन का घर बड़ा है यानी ये 16 सेंटीमीटर है, और दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं, तो जमीन पर ही, हवा में तो होंगे नहीं। बोला गया उनका जो टॉप है ना, देखो ये आशा के घर का एकदम टॉप है और ये सुमन के घर का टॉप है, और इनका जो टॉप है वो कितना मीटर लंबा है, तो बोलोगे सर दे आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर दूर है। तो बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्ट, फिर इनके बीच की जो ये दूरी है ना, ये दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये दूरी जो है वो कितनी होगी, यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है। ठीक तो अब यहाँ पर हमसे ये दूरी पूछा गया तो हम कैसे बताएंगे, तो देखो जब भी ऐसा वाला केस होगा ना, अभी ये लड़की वाला केस जो आपने पढ़ा था वही वाला केस था, यहाँ पे दिखा आपको एक बिल्डिंग दिखी, दूसरी बिल्डिंग दिखी, दोनों का टॉप कनेक्टेड हुआ दिखा, तो हमें ये वाला मान अगर निकालना है तो हम इसका मान भी निकाल सकते हैं, या यदि हमें इसका मान निकालना है तो हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। वही वाली बात है, यहाँ पर ये दो बिल्डिंग हमारे सामने दिख रही है और हमें इनके बीच की नीचे वाली दूरी पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, जो इसकी लंबाई होगी ना वही इसकी लंबाई होगी, एक पैरेलल लाइन लेकर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब मुझे बताइए ये पूरे की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और ये पूरे की लंबाई कितनी है, 16। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा ना कि ये पूरा का पूरा कितना है, 16, जिसमें हमारा ये 9 है, तो 16 में से 9 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर। ये कोण कितने का बना रहा है, 90 का। अब जरा इस वाले ट्रायंगल में अगर आप आ जाते हैं तो आपको पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ट्रिपलेट कितने का होगा, 7, 24 और 25 का, तो आंसर ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बट फिर भी मेरे कुछ भाइयों को नहीं पता, ट्रिपलेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर आप x ले लो, तो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, बोलोगे सर 7 के स्क्वायर में यहाँ पर हम x के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 25 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x का मान जो होगा, देखो x का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो 25 के स्क्वायर में से कितना घटा देंगे सर, 7 के स्क्वायर को घटा देंगे और क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। x का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, तो x का जो स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है x स्क्वायर नहीं यहाँ पर तो x का मान इतना हो गया, x का मान इतना हो गया, x का मान देखो यहाँ से घटाओगे 576, 576 का रूट करोगे तो 24 आएगा। बाकी जिसको ट्रिपलेट याद है वो बड़ा आसानी से यहाँ पर कर सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। बाकी किसी को अगर ऐसे नहीं करना था तो वो ऐसे भी कर सकता था। देखो आप बड़े प्यार से आराम से देखिए, 25 को 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा दीजिए और यहाँ पर आप x निकालने के लिए रूट कर दीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 25 में से 7 चला गया तो 18 आ जाएगा और 25 में 7 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो
इन दोनों को गुना करोगे तो 576 आएगा, या फिर आप 18 को तोड़ दो तो बोलोगे सर 9 इंटू 2 में तोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं 2 इंटू 16 में तोड़ देते हैं। फिर x का मान यहाँ से 9 का रूट 3 हो जाएगा, 2 बार आया है तो एक बार लिखो, और 16 हमारा 4 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 इस तरीके से आएगा। अब मेरे को आपको यही बताना है कि देखो एक बच्चा है जिसको मानो ट्रिपलेट की जानकारी नहीं है, तो वो अपने खुद के जानकारी के नहीं होने की वजह से अपना सिलेक्शन रोक रहा है। इसमें किसी टीचर का या इसमें किसी किताब का या इसमें किसी के वीडियो का कोई दोष नहीं है, ठीक है। अगर उसने मेहनत ढंग से की होती तो उसको पता होता कि 7 है और 25 है तो 24 आएगा, तो वो बच्चा वहीं पर 1 सेकंड में आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा, ठीक है, जिसने मान लो यहाँ पर सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, उसको उतनी प्रैक्टिस है ही नहीं, और वो है तो बस यहाँ पर सोच रहा है कि ठीक है यार अब निकालते हैं पाइथागोरस का, तो वो कई गुना ज़्यादा पीछे हो जाएगा बाकी सभी बच्चों से, और इसी वजह से उसका पेपर में समय लगेगा और इसी वजह से वो पीछे छूट जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। तो असल में जो हमारा सिलेक्शन है या हमारा रिजेक्शन है वो हमारी अपने करतूतों की वजह से होता है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम कैलकुलेशन से उतने ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, और हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं ठीक है, हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें हर कुछ को कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। सर पहले हाइट एंड डिस्टेंस से डर लगता था, अब आसानी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चंस। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा ट्रिपलेट पर फोकस करिए, आप थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस करिए, और कैलकुलेशन रट के चीज़ों को नहीं होती हैं, प्रैक्टिस करके होती हैं।